पूरे देश में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बात करें नीलगिरी की गणतंत्र दिवस पे इस अवसर पर हल्का नीलगिरी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने ध्वज फहराया और परेड को सलामी दी। नमस्कार, आप देख पा रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और सामने लाउन्ज। 26 जनवरी को हल्का नीलगिरी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने कहा कि आज हम 76वां वर्ष मना रहे हैं। 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान ने हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता के मौलिक अधिकार दिए हैं। इस दिन भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक राज्य बन गया था, गणराज्य बन गया था। इस अवसर पर मैंने संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूं। विधानसभा नीलगिरी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने राजमंडी उपमंडल स्तर गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि में शिरकत की थी। भगवान दास कबीरपंथी ने शहीद स्मारक पर जाकर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ध्वज फहराने के बाद उन्होंने मार्च पास्ट का निरीक्षण किया, परेड की सलामी ली। इस मौके पर विधायक भगवान दास कबीरपंथी की धर्मपत्नी सविता कबीरपंथी भी उपस्थित थी। और इसके साथ साथ इस अवसर पर नप्पा चेयरमैन संबित कौर आहूजा और उनके पति सतराम आहूजा, नीलगिरी मंडल अध्यक्ष मुकेश बाबा के साथ साथ कई सारे नीलगिरी के गणमान्य लोग थे, पार्षद थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही भारत दुनिया में एक बड़ी ताकत के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा। इसका श्रेय हमारे उन राजनेताओं, कर्मठ किसान, मजदूरों, कारीगरों और वैज्ञानिकों को जाता है। उन्होंने एक दिन रात करके देश को विकास की गति पर आगे लेकर गए। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चौमुखी प्रगति हमारा भारत कर रहा है। देश ने मिसाइलें ही नहीं मिलाई बल्कि चंद्रयान, सूर्ययान, मंगलयान जैसे मिशन भी सफलतापूर्वक हासिल किए। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रमा 3 उतारने वाले दुनिया का सबसे पहला देश बना। हमारा प्रदेश, हमारा हरियाणा सदैव सौंदर्य, समान विकास, समरसता के साथ साथ उन बदलावों का साक्षी रहा है जिससे हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हो गया। भगवान दास कबीरपंथी ने जनता को बताया कि हमने जनसेवा और जनता के बीच दीवार बन चुकी व्यवस्था को न केवल बदलने का काम किया बल्कि ऐसी व्यवस्था देने का प्रयास किया जिसमें जन जन को योजनाओं और सेवाओं का लाभ सरल तरीके से मिल सके। उन्होंने कहा कि देश की आजादी से लेकर लंबे समय तक गरीब कल्याण की बातें तो हो जाती थी लेकिन उनको लाभ नहीं मिलता था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय दर्शन के अनुरूप प्रदेश के सभी परिवारों को एक पहचान पत्र मिला, एक पहचान मिली जिससे पात्र परिवार को घर बैठे ही सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया गया। उन्होंने कहा कि आज का यह ऐतिहासिक दिन देशवासियों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। इस दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में और भारत को संविधान लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनकी बदौलत ही भारत एक गणराज्य कहलाने लगा। कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम इस प्रकार से प्रस्तुत किए कि हर कोई देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। नीलगिरी और तरावड़ी के स्कूलों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। और बात करें अगर हम आर्यकुलम स्कूल की, वह गुरुकुल के बच्चे
इस प्रकार से एक खंबे पर अपना योग अभ्यास कर रहे थे जैसे वह किसी खिलौने से खेल रहे हैं। इस दृश्य को देखकर वहां पर आए लोगों ने आर्य गुरुकुल स्कूल के बच्चों की खूब तारीफ की। इस अवसर पर अशोक कुमार डीएसपी, महावीर सिंह हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान के निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र चौहान, तहसीलदार भारत भूषण, डीडीपीओ साहब सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी सतपाल बग्गा, नपा चेयरमैन सतनाम आहूजा, नपा चेयरमैन राहुल सैनी, मार्केट कमेटी लुखड़ी चेयरमैन मलकान सिंह, मार्केट कमेटी तरावड़ी चेयरमैन रणदीप चौधरी, विभिन्न विभागों से आए सरपंचों ने भी इस ऐतिहासिक पल में अपना उपस्थिति दर्ज की और भारत माता की जय के नारे लगाए और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। आइए देखते हैं सबसे पर किस प्रकार से उन्होंने भगवान दास कबीरपंथी ने जनता को संबोधित किया और बातचीत करना चाहेंगे और तमाम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया।